कि मेरे 7 बच्चे भी हैं और मैं यंग भी नज़र आती हूँ और 40 साल मेरी एज भी है। मेरी जेब में तो पैसे ही नहीं थे। 50,000 मैं आपको देता हूँ, आप वहाँ स्टार्ट करें। तो साहब कहते हैं जी वो रात में इमरजेंसी मुझे किसी को पैसे देने पड़ गए, मैं आपके साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह स्कॉलरशिप होल्डर है। कुछ लोग तो हैं जब उनके सामने मैं सर्विंग करने जाती हूँ तो वो उठ के चले भी जाते हैं कि यार एक औरत ने बनाई है। तो दुआ करती हूँ कि किसी के घर पे ऐसी आफत ना आए। पुलिस वालों ने 1-2 दफ़ा रोका। आपका इंटरव्यू मिलाकर कोई हो जाएंगे 38। तो यहाँ पर मेरे पास ज़्यादातर जो आते हैं वो फ़नकार आते हैं, आर्टिस्ट, सिंगर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान उम्मे ऐमन। नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूं रावलपिंडी फूड स्ट्रीट पे। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगी जिनसे मिलने के बाद आपकी भी इंस्पायरेशन आसमान को छूना शुरू हो जाएंगी। तो नाज़रीन, वो शख्सियत एक ऐसी खातून है जिन्होंने बहुत जगह पर काम किया, लेकिन बहुत जगह काम करने के बाद वो कहीं से भी मुतमईन ना होने के बाद वो अपना एक चाय का ढाबा चला रही हैं यहाँ पर, और वो तने तनहा अपने 7 बच्चों को एक शानदार और बेहतरीन ज़िंदगी दे रही हैं। तो आज मैं मिलवाऊँगी उनसे आपको कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू किया और उनके जहन में ये ख्याल अपने काम का कहाँ से आया, ये जानेंगे उनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवाना सदफ, आपसे मिलने की मेरी तो बड़ी ही ख्वाहिश थी कि आपसे मिलूं, आपकी लाइफ की जर्नी को मैं भी जानूं कि आपने इतना अच्छा, इतना शानदार कैफ़े बनाया, अपना एक नाम बनाया। तो फाइनली आज मैं आपसे मिल गई हूं और आपके साथ मैं बहुत सारी बातें करूंगी आज। तो मुझे बताइएगा रिजवाना कि आपने किस तरीके से अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट की है। दरअसल लाइफ में ऐसा है कि कैफ़े तो मैंने अभी 1.5 साल हुआ है रिसेंटली बनाया है। इससे पहले मैं मार्केटिंग वगैरह करती थी, इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। और आपको पता है कि जॉब ही होती है, चाहे वो कहीं पे भी की जाए। एक लिमिटेड तनख्वाह आती है, कमाओ खाओ और बस बैठ जाओ। फिर उससे आगे बच्चों का फ्यूचर नहीं बन सकता। तो मैंने फिर सोचा एक अपना छोटा सा सेटअप शुरू किया जाए। मुझे 2021 में चांस मिला आर्ट काउंसिल में। 6 मंथ मैंने वहाँ वर्किंग की। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 साल हो गया है मुझे यहाँ पर, और मेरा कैफ़े बहुत अच्छा चल रहा है। तो रिजवाना, आप माशाल्लाह से 7 बच्चों की माँ हैं। नज़र आप तो बिल्कुल छोटी सी आ रही हैं। तो आपकी खूबसूरती का और आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? ये गॉड गिफ्टेड है मेरे लिए कि मेरे 7 बच्चे भी हैं और मैं यंग भी नज़र आती हूँ और 40 साल मेरी एज भी है, उसके बावजूद मैं नहीं लगती हूँ। तो ये मेरी तरफ से मेरे रब का तोहफ़ा है। रिजवाना, मुझे ये बताइएगा कि लेडीज़ की बहुत सारी ख्वाहिश होती है। लड़कियों की ख्वाहिश सबसे पहले तो ये होती है कि उनको छोटी मोटी जॉब मिल जाए या कोई वो मीडिया फील्ड ज्वाइन करें, कहीं मॉडलिंग में चली जाएँ, कुछ ऐसा कर लें। लेकिन ये मर्दों में आकर एक मर्दों वाला काम करना, अपना काम करना, ये आपको किसने आइडिया दिया या किस तरीके से आपने इस काम के बारे में सोचा? मेरा मानना ये है कि इंसान जो सोचे वो हो सकता है। मैंने कुछ अर्सा पहले ख्वाहिश की थी कि मैं अपना एक ब्रांड बनाऊं, मेरे नाम पर कुछ होना चाहिए। क्योंकि जब मैंने वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर करवाया था तो वो मेरे दादा के नाम पर करवाया था, वो मेरे बाबा की ख्वाहिश थी। और जब मैंने ये फ़ूड का काम सोचा तो इसका नाम मैंने RS फूडीज़ रजिस्टर्ड करवाया है। और फ़नकार कैफ़े इसलिए इसका नाम रख दिया कि मेरे पास फ़नकार, आर्टिस्ट, सिंगर, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स सारे आकर बैठते हैं, तो उनकी वजह से मैंने ये फ़नकार कैफ़े नाम रखा। और मेरा मानना ये है कि इंसान जो मेहनत करके खाता है ना, वो ज़्यादा मज़ा आता है। और कोई कहीं शादी कर लो, खा लो, वो किसी का एहसान नहीं होता है ना। वो कहता है यार शादी हो गई, हम आपको भी पाल रहे हैं, आपके बच्चे भी पाल रहे हैं, तो यहाँ कम से कम हम ये तो कह सकते हैं ना, हम अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, अपने ऊपर लगा रहे हैं, किसी को हिसाब नहीं देना है। जी रिज़वाना, तो मुझे ये बताइएगा कि आपने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया था तो एक डर होता है कि हमें नुकसान हो जाएगा या हम इधर स्टार्ट कर रहे हैं, ये लोकेशन अच्छी है नहीं अच्छी है, तो आपको वो डर नहीं लगा था यहाँ पे आने से पहले कि आपका नुकसान हो गया तो फिर आप क्या करेंगी? दरअसल डर तो तब लगता है जब मेरी जेब में पैसे होते। मेरी जेब में तो पैसे ही नहीं थे, क्योंकि जब मैंने आर्ट काउंसिल में 6 मंथ काम किया तो मेरे पास जस्ट एक काउंटर था और मैं उसी पे वर्किंग करती थी। फिर एक साहब आए, उन्होंने कहा जी आप अगर यहाँ से कहीं और किसी जगह काम करना चाहती हैं तो मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। तो मैंने उनसे कहा जी मैं चाहती हूँ कि मैं फूड स्ट्रीट में कोई सेटअप करूँ। तो वहाँ का जो स्टार्टिंग खर्चा है केबिन का 25 एडवांस और 25 रेंट है। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है 50,000 मैं आपको देता हूँ, आप वहाँ स्टार्ट करें। तो फिर मैंने यहाँ एक नमक मंडी के हाजी साहब हैं जिनके अंडर ये केबिन्स आते हैं, तो मैंने उनसे बात की, उस बंदे की बात करवाई और बात करवाने के बाद उसने कहा ठीक है जी आप सामान ले आएँ।
मैंने सामान ला के यहाँ रख दिया। बाद में वो साहब कहते जी वो रात में इमरजेंसी मुझे किसी को पैसे देने पड़ गए, मैं आपके साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक हो गया। फिर मैंने हाजी साहब को कॉल की, उनके पास आई, मैंने कहा जी ये हो गया, अगर आप चाहते हैं तो मैं सामान उठा लेती हूँ, या अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे 1 महीना दे सकते हैं तो मैं कोशिश ज़रूर करना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने आपको बहन बोला है तो आपके लिए 1 महीना फ्री है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस एक चांस ने आज मुझे यहाँ खड़ा किया कि मैं आज उन्हें रेंट भी देती हूँ, मैं अपना बिल भी पे करती हूँ, मैं इसके अखराजात भी उठाती हूँ और अपने बच्चों के लिए भी अच्छा सोच सकती हूँ। तो रिजवाना, मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आपके 7 बच्चे हैं, तो क्या आप अपने बच्चों को पढ़ा भी रही हैं? जी बिल्कुल, मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह स्कॉलरशिप होल्डर है और इस टाइम वो ICM इंस्टीट्यूट से CMA कर रही है, जो कि 5th सेमेस्टर उसका स्टार्ट है। और बाकी बच्चे? बाकी एक बेटे ने मैट्रिक किया है, अभी आगे उसका एडमिशन करवाना है। उससे छोटे बेटे हैं वो मेरे साथ होते हैं, और बाकी नीचे जो छोटे चारों हैं वो भी पढ़ रहे हैं। रिजवाना, आप सिंगल मदर हैं तो एक डर होता है, सिंगल मदर में, सिंगल पेरेंट में बाहर निकलते हुए एक डर होता है कि आप ज़माने के लिए, आप माशरे के लिए एक खिलौना बन जाते हो। तो उसमें आपको एक डर नहीं लगा था कि आप बाहर निकल रही हो, आप फूड स्ट्रीट पर जा रही हो, यहाँ पे आपको तकरीबन आपको ज़्यादा जेंट्स ही मिले होंगे काम के सिलसिले में, तो आपको वो खौफ नहीं हुआ था? दरअसल मैंने शुरू से मार्केटिंग की है, मेरा ताल्लुक़ ही मर्दों में रहा है। मार्केटिंग में आपको पता है बाहर से डीलिंग ज़्यादातर मर्दों से होती है, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर मुझे बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया है, जो कि मेरे लिए यहाँ पर सिर्फ इस वजह से बैठते थे कि ये यहाँ काम करी तो पीछे से इसको कोई उंगली उठाने वाला ना हो। और उन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खुद मुख्तार खड़ी हुई हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा मसला यहाँ मुझे नहीं हुआ है कि जिस पे मैं कहूँ कि यार वाकई मैं उन औरतों में से हूँ जो मजबूर होकर घर बैठ जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं कहती हूँ नहीं, हिम्मत करके निकलना चाहिए। रिजवाना, मुझे ये बताइएगा कि आपने फ़नकार कैफ़े का नाम रखा है, तो इस फ़नकार कैफ़े में ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि लोग यहाँ पे स्पेशल वो चीज़ खाने के लिए आते हैं? फ़नकार कैफ़े में मैंने यहाँ पर एक ट्रेडिशन निकाला है जिसमें मेरी मटका बिरयानी है, जो कि बाकायदा मिट्टी की हांडी में सर्व की जाती है। मटका पिज़्ज़ा है, कुल्हड़ फ्राइज़ हैं, मटका चाय है, और जो कि मैं ख़ुद बनाती हूँ। रिजवाना, तो लोग होते हैं कि हर माशरे में आपको हर बंदा पॉजिटिव नहीं मिलता। आपको अगर 90% पॉजिटिव मिल रहा है तो 10% आपको नेगेटिव भी मिलते हैं। आपको पॉजिटिव तो मिले जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जो आपके लिए यहाँ पर बैठे रहे, लेकिन क्या आपको कभी किसी की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आया है? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, नेगेटिव रिस्पांस भी आता है। बल्कि कुछ लोग तो हैं जब उनके सामने मैं सर्विंग करने जाती हूँ तो वो उठ के चले भी जाते हैं कि यार एक औरत ने बनाई है, हम एक औरत की चाय पियेंगे। अगर हमें एक औरत की चाय पीनी होती तो हम अपने घर में अपनी वाइफ वगैरह से बनवा के पी लेते। तो मेरे ख़्याल से लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। अगर एक औरत बाहर खड़ी भी है, अगर वो कोई काम कर रही है अपने बच्चों के लिए या अपने घर को चलाने के लिए, और मैं नहीं चाहती, और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि किसी के घर पे ऐसी आफत ना आए या किसी के घर पे किसी औरत पे ऐसी मजबूरी ना आए कि वो बाहर निकल के काम करे। लेकिन अगर करना पड़ जाए तो मेरा नहीं ख्याल से नेगेटिविटी से आपको डरना चाहिए। मैंने उनसे कहा थैंक यू सर, नेक्स्ट टाइम अगर आपका दिल करे फिर आइएगा। मैंने चाय उठाई और वापस रखी और उनको अल्लाह हाफ़िज़ कहा। तो नेक्स्ट टाइम वो खुद आए, उन्होंने स्पेशल ऑर्डर दिया और बैठ के चाय पी, ये मेरे लिए ऑनर था। तो रिजवाना, जैसे कि आप लगती नहीं हैं, आप 7 बच्चों की माँ हैं, या आप बहुत बहुत ओल्ड नहीं लगती, जितनी आपकी एज है उतनी आप लगती नहीं हैं। आप बहुत माशाल्लाह बहुत यंग लगती हैं, बिल्कुल आप टीन एजर लगती हैं। तो क्या आपको कभी किसी ने प्रपोज़ल या किसी मर्द ने कभी छेड़ाछाड़ी नहीं की? नहीं, छेड़ाछाड़ी इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे साथ मेरे बच्चे हर टाइम मौजूद होते हैं। और रही हरासमेंट की बात, तो जब हम यहाँ से क्लोजिंग करके जाते हैं, 1-2 वाक़यात मेरे साथ हुए हैं। हालांकि मेरा बेटा, मेरा भाई मेरे साथ होते थे। कुछ पुलिस वालों ने 1-2 दफ़ा रोका और उन्होंने पूछा जी कौन है? मैंने कहा जी मेरा बेटा है, मेरा भाई है। उन्होंने कहा जी आपका सगा भाई है? मैंने कहा लाजमी तो नहीं, सगा भाई काम करते हैं, भाइयों की तरह साथ है। बेटा है, अच्छा जी आपका ID कार्ड, आप तो लगती नहीं है। फिर वो इत्तेफाकन ID कार्ड मैं अपने पास हमेशा रखती हूँ, क्योंकि 3-4 रात के बज रहे होते तो उस टाइम बंदा किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो जब ID कार्ड दिखाओ तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2 वाक़यात हुए, उसके बाद अब ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ी है उसके बाद कभी भी? अब लोग पहचान गए, नहीं ये वही बाजियाँ, जाने दो। जगह जगह इंटरव्यू जो दे दिए आपने? जी ऐसे ही है। कितने इंटरव्यू दिए? मेरे माशाल्लाह से ये अभी आपका इंटरव्यू मिलाकर कोई हो जाएंगे 38 इंटरव्यूज़ हो जाएंगे, फिर तो फेमस हो गई है ना? ऐसा ही है। अच्छा, आपने लिखा हुआ है कि आप फ्री होम डिलीवरी भी कर रही है, तो होम डिलीवरी की टाइमिंग क्या है आपकी? देखिए, हम फ्री होम डिलीवरी करते हैं। हमारे जो कैफ़े की टाइमिंग है इस टाइम दिन 2 बजे से रात 2 बजे तक है, तो उस टाइमिंग में हम डिलीवरी करते हैं। और 5 किलोमीटर्स तक फ्री है हमारी होम डिलीवरी, उससे आगे फिर हम चार्ज करते हैं। और बाकी अगर आप
थोड़ा अरसा रुकेंगे तो आपको इंशाल्लाह 24 आवर्स यहाँ पर डिलीवरी मिलेगी। 24 आवर्स डिलीवरी। और मतलब चार्ज कितना करे, डिलीवरी चार्जेस क्या है? जस्ट 5 किलोमीटर से आगे एरिया चेक करना पड़ता है, ज़्यादा दूर जाता है तो वो 200 से अबव चला जाता है, फिर 100 ज़्यादा नहीं माइनर रखा हुआ है कि कॉस्ट ना पड़े। डिलीवरी के लिए आपसे कांटेक्ट कैसे करें? आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है बोर्ड पर। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करेंगे, वो डायरेक्ट ऑर्डर मेरे पास व्हाट्सएप पे आ जाएगा, फिर मैं आपसे कांटेक्ट करके आपका ऑर्डर कंफर्म करके आपको डिलीवर कर दूँगी। अच्छा रिजवाना, मुझे ये बताइएगा, फ़नकार कैफ़े के नाम पे आपने एक फ़नकारी तो अपनी दिखा दी है, तो इसके बाद आपकी लाइफ में और क्या प्लानिंग है, और भी कुछ करना है? जी बिल्कुल, अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो मुझे इसी कैफ़े की 10 ब्रांचेस बनानी है, अभी तो पहली है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आफ्टर 1 मंथ मैंने इसकी दूसरी ब्रांच की तरफ जाना है। कहाँ पे बना रही हैं दूसरी ब्रांच? इरादा तो इस्लामाबाद का है, बाकी आगे जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा, आपका एक और राज पूछना चाहूँगी मैं रिजवाना आपसे कि आपने इस कैफ़े का नाम फ़नकार कैफ़े क्यों रखा? क्यों, आप खुद फ़नकार हैं कोई? नहीं, मैं फ़नकार नहीं हूँ, लेकिन मैं फ़नकारों की वजह से आज यहाँ पर सर्वाइव कर रही हूँ, क्योंकि मैं आर्ट काउंसिल में आपको बताया 6 मंथ थी ना, तो वहाँ से तो मैं आ गई थी, पर वो मेरी चाय पीने भी यहाँ पर आते थे। वो कहते थे हमें वही चाय चाहिए, हमें वही कहवा चाहिए, हमें वही पकोड़े चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास ज़्यादातर जो आते हैं वो फ़नकार आते हैं, आर्टिस्ट, सिंगर्स। आर्ट काउंसिल में जितनी भी क्लासेस या फंक्शंस होते हैं, मेरी चाय यहाँ से वहाँ जाती है। तो इसी वजह से मैंने सबसे मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि भई आप इसका नाम फ़नकार कैफ़े रखें। मैंने कहा जी, मैंने फ़नकारों के लिए कैफ़े बनाया है, मुझे फ़नकार कैफ़े रखने में कोई एतराज़ नहीं है, तो मैंने ये फ़नकार कैफ़े बनाया। इसलिए आपने फ़नकार कैफ़े रख दिया क्योंकि आपके साथ बच्चे भी थे, किसी बच्चे के नाम पे भी तो खोल सकती थी ना? नहीं, देखिए मेरा RS फूडीज़ रजिस्टर्ड है ना, ये फ़नकार कैफ़े है। नेक्स्ट ब्रांच मेरी किसी और नाम से होगी, उससे अगली ब्रांच मेरी किसी और नाम से होगी। तो फिर एक ही नाम से क्यों नहीं खोल रही आप ब्रांचेस? देखिए, कंपनी रजिस्टर्ड एक नाम से होती है, लेकिन जो ब्रांचेज़ है मज़ा है अलग अलग, ज़रा चटपटा सा पता हो ये ब्रांच इस बच्चे के नाम पे, ये ब्रांच इस बच्चे की, ये सारे बच्चे मशहूर करने। सारे बच्चे मशहूर कर दें। सही हो गया। रिजवाना, आपसे बात कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे बहुत टाइम से मिलना चाह रही थी, आज मिल के आपसे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। जी नाज़रीन, तो आज आपको मैंने मिलवाया एक ऐसी खातून से, एक ऐसी शख्सियत से जो अपने बच्चों का पेट खुद अपने बलबूते पर पाल रही हैं, उनको एक बेहतरीन ज़िंदगी दे रही हैं। नाज़रीन, औरत अगर चाहे तो हिम्मत, हौसले और अज़्म से कुछ भी कर सकती है। तो अगर आप कड़क चाय पीना चाहते हैं, मटका बिरयानी खाना चाहते हैं या फिर मटका पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, तो एक दफ़ा रावलपिंडी फूड स्ट्रीट फ़नकार कैफ़े का रुख ज़रूर कीजिएगा। और मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि रिजवाना को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि वो अकेले और सिंगल पेरेंट होकर भी इतना दुनिया से लड़ रही हैं, तो उनको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।